Zahir Fayaz. Today he'll be taught another very important tense, future perfect tense. आज आपको एक और बहुत अहम टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाया जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके इस्तेमाल करने का सही तरीका आना चाहिए। ज़्यादातर लोग कहते होते हैं कि 4-5 टेंसेस इस्तेमाल होते हैं, बाकी नहीं होते। ये एक गलत बात है। इन टेंसेस सभी इस्तेमाल होते हैं, इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए। जो आप अपनी ज़बानें बोलते हैं, पश्तो, उर्दू, सिंधी, बलोची, पंजाबी, उसमें भी आप सभी टेंसेस इस्तेमाल करते हैं। हाँ, इतना है कि कुछ 40% इस्तेमाल होते हैं सारे दिन में, कुछ 5% इस्तेमाल होते हैं, कुछ 10% इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इस्तेमाल सभी होते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस से पहले हमने पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाया हुआ है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो लाजमन वो वीडियो देखें। पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट में उस अमल को जाहिर करता है जो मुकम्मल हुआ था जब दूसरा अमल हुआ। यानी one action had completed by the time another action occurred. मैंने खाना खाया था जब अली आया। खाना खाने का अमल हो चुका था। By the time another, I had eaten the meal when Ahmad came. The action of eating had completed by the time Ahmad came. Future perfect उस अमल को जाहिर करते ही फ्यूचर में उस अमल को जाहिर करता है कि एक अमल मुकम्मल हुआ होगा जब दूसरा अमल होगा। One action will have completed by the time another action happens. अगर आपने सिंपल फ्यूचर टेंस की वीडियो नहीं देखी वो लाजमन देखें। सिंपल फ्यूचर टेंस की वीडियो भी चैनल पर मौजूद है। फ्यूचर परफेक्ट दो अमल फ्यूचर में होंगे। जो पहला होगा वो फ्यूचर परफेक्ट क्लास से में एक्सप्रेस किया जाता है, और जो बाद में होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, लेकिन यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस refers to future. सो फ्यूचर परफेक्ट उस अमल को जाहिर करता है कि जो हम फ्यूचर में मुकम्मल हुआ होगा जब दूसरा अमल होगा। यही बात हमने इधर इंग्लिश में लिखी है कि it shows, ये जाहिर करता है an action, उस अमल को which will have completed और which will complete, दोनों एक ही बात है, जो मुकम्मल होगा before another action or time in the future. फ्यूचर में दूसरे अमल के होने से पहले एक अमल मुकम्मल होगा यानी हो चुका होगा। दो चीज़ें हम हर वीडियो में बताते हैं कि आपने जहन में रखनी है, एक आइडिया, दूसरा उसका स्ट्रक्चर। तो आइडिया तो ये हो गया, ये उस अमल को जाहिर करते हैं जो मुकम्मल हुआ होगा जब दूसरा अमल होगा। स्ट्रक्चर है all subject प्लस will have। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दो ऑक्सिलरी इस्तेमाल होती है, will have, सही है। हाँ, अमेरिकन इंग्लिश में all subjects take will auxiliary. In all the future tenses videos I have mentioned this point, that in British English I and we subject take shalls auxiliary, whereas in American English all the subject take will auxiliary. British English में I और we के साथ shall लगाया जाता है, जबकि अमेरिकन में सब सब्जेक्ट के साथ will लगाया जाता है। have plus verb third form, दो auxiliaries will have plus verb third form plus roots। दूसरा क्लास भी दरम्यान में when, by the time या before conjunction लगाते हैं दोनों क्लासेस को मर्ज करने के लिए। और दूसरा क्लास है simple present tense का, subject plus verb first form ACS और AS plus roots। simple present tense भी वीडियो मौजूद है, हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ पर it doesn't show repeated action होती है। यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस repeated action को जाहिर नहीं करता। यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल होता है सिंपल फ्यूचर टेंस की जगह, यानी will की मीनिंग यहाँ देगा। क्योंकि it is forbidden to use will and adverb clauses for the future। फ्यूचर के लिए हम will adverb clauses में इस्तेमाल नहीं कर सकते ग्रामर रूल के मुताबिक, फिर वहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं। इन सिंपल प्रेजेंट over here and adverb clauses refers to future। adverb clauses में जब सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल होता है तो ये फ्यूचर का माना देता है, ये repeated action को जाहिर नहीं करता। so all subject plus will have plus verb third form plus source, तीनों का conjunctions before, by the time, when, तीनों का एक ही मानी है, मतलब जब। और फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस
हमने पहले भी कहा यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल फ्यूचर टेंस की जगह इस्तेमाल होता है विल का मीनिंग देगा। फॉर एग्जांपल, मैंने डिनर खाया होगा। आप कहते हो कि मैं 8 बजे पहुंचूंगा और मैं डिनर 7:30 बजे खाऊंगा ईट, और आप पहुंचेंगे 8 बजे। मैं डिनर 7:30 बजे खाऊंगा और आप पहुंचेंगे 8 बजे। खाने का और आने का दोनों अमल फ्यूचर में होंगे, लेकिन कौन सा अमल पहले हुआ होगा? खाने का अमल हो चुका होगा जब आप पहुंचेंगे। मैं कहता हूँ मैंने डिनर खाया होगा जब आप पहुंचेंगे, या वो किताबी उर्दू में कहते मैं डिनर खा चुका हूँ जब आप पहुंचेंगे। यानी खाने का अमल हुआ होगा बाय द टाइम यू अराइव, जब आप पहुंचेंगे। सो मैंने डिनर खाया होगा, जो अमल पहले हुआ होगा उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आई विल हैव ईटन डिनर, आई विल हैव ईटन डिनर, मैंने डिनर खाया होगा या खा चुका हूँ व्हेन, जब यू अराइव, सिंपल प्रेजेंट टेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। व्हेन यू अराइव मींस व्हेन यू विल अराइव, जब तुम पहुंचोगे। यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस refers to future, it doesn't show over here repeated action, वो ये यहाँ पर repeated action को जाहिर नहीं करता। और पहले भी ये पॉइंट हमने मेंशन किया, हम यहाँ फ्यूचर के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एडवर्ब क्लासेस में वेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ग्रामर रूल के मुताबिक मना है। वहाँ पर हर फ्यूचर के लिए एडवर्ब क्लासेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं, और सिंपल प्रेजेंट टेंस एडवर्ब क्लासेस में फ्यूचर का मीनिंग देता है। सो आई विल हैव ईटन डिनर व्हेन यू अराइव, मैं खाना खा चुका हूँगा या मैंने खाना खाया होगा जब आप पहुँचोगे। दिस एक्शन विल हैव कंप्लीटेड, अगर कोई पूछे हम शुरू से बताते आ रहे हैं, we have been told since the start that you must know reason why. If you're asked why, so you must be able to answer the question why. Then this is called perfect learning. फिर इसको perfect learning कहा जाता है। But if you are unable to answer why, अगर आप जवाब answer why का जवाब नहीं दे पाते, तो मतलब आपने सिर्फ रट्टा लगाया है और आपका अपना आइडिया कंसेप्ट इस हवाले से क्लियर नहीं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि आइडिया शर्त डेफिनेशन में हम शर्त लिखते हैं, शर्त हमने लिखा है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस उस अमल के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो मुकम्मल हुआ होगा जब दूसरा अमल होगा। सो दिस एक्शन विल हैव कंप्लीटेड, ये अमल हो चुका होगा बाय द टाइम दिस एक्शन टेक्स प्लेस, जब ये अमल होगा इससे पहले अमल मुकम्मल हो चुका होगा। अनदर एग्जांपल, अहमद 6 बजे जागेगा, वेक अप, किस टाइम 6 बजे, राइट, और उसका भाई स्कूल जाएगा 7:30 बजे, गो। तो अहमद 6 बजे जागेगा और उसका भाई 7:30 बजे स्कूल जाएगा। तो हम कहते हैं अहमद जाग चुका होगा जब उसका भाई स्कूल जाएगा, या दूसरे अल्फाज में अहमद जागा होगा जब उसका भाई स्कूल जाएगा। One action will have completed by the time another action takes place. So अहमद जाग चुका होगा, कौन सा अमल पहले हुआ होगा? जागने का, जब जाने का अमल होगा। अहमद will have woken up, अहमद जाग चुका होगा, या बोलचाल की उर्दू में बोलते हैं अहमद जाग गया होगा। When या by the time या before, तीनों का एक ही मानी है यहाँ पर। By the time उसका भाई स्कूल जाएगा, his brother goes to school, subject his brother, goes verb subject plus verb first form। यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस फ्यूचर का मानी देता है। So this action will have completed, ये अमल हो चुका होगा by the time this action takes place, जब यहाँ ये अमल होगा। His brother goes to school mean by the time his brother will go to school, क्योंकि ये भी यहाँ पर फ्यूचर का मानी देता है। इस तरह हमने रीजन बता दिया पहले, राइट। अनदर एग्जांपल, हमने सारे टेंस पढ़े होंगे जब टीचर हमें पैसिव वॉइस पढ़ाएगा। हमने सारे टेंसेस पढ़े होंगे, टेंसेस पढ़ने का अमल हो चुका होगा, पढ़ने का अमल हो चुका होगा जब टीचर पैसिव वॉइस पढ़ाएगा, यानी टेंसेस पढ़ने का अमल मुकम्मल हो चुका होगा बाय द टाइम टीचर टेंसेस पढ़ाएगा। कौन सा अमल पहले हुआ होगा? पढ़ने का। We will have studied all the tenses, we will have studied all the tenses by the time or before teacher teaches us passive voice,
by the time or before or when the teacher teaches us, passive voice. We'll have studied. हमने सारे tenses पढ़े होंगे. This action will have completed by the time teacher teaches us. Passive voice. It means when the teacher will teach us passive voice. हमने सारे tenses ये अमल मुकम्मल हो चुका होगा. हमने पढ़े होंगे जब वो हमें passive voice पढ़ाएगा. एक action मुकम्मल हुआ होगा by the time another action takes place. Another example. सना बर्तन 11 बजे धोएगी और वो लंच 1 बजे तैयार करेगी. So wash धोने का अमल 11 बजे होगा और वो लंच 1 बजे तैयार करेगी. लंच. तो मैं कहता हूँ कि सना ने बर्तन धोए होंगे जब वो लंच तैयार करेगी. या किताबी उर्दू में सना बर्तन धो चुकी होंगी जब वो लंच तैयार. धोने का अमल मुकम्मल हुआ होगा. बाय द टाइम वो लंच तैयार करने का अमल होगा. तो कौन सा अमल पहले हुआ होगा? धोने का. सना will have washed utensils. सना will have washed utensils. सना बर्तन धो चुकी या dishes. This action will have completed when जब वो लंच तैयार करेगी. When she prepares lunch. She prepares means she will prepare. जब वो लंच तैयार की. लेकिन पहले भी हमने कहा adverb clauses में will इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. वहाँ पर हम will की जगह simple present tense इस्तेमाल करते हैं which refers to future, जो कि future को मानी देते हैं. तो सना will have washed the utensils. सना बर्तन धो चुकी होगी when she prepares lunch. जब वो लंच तैयार करेगी. ये अमल मुकम्मल हुआ होगा जब ये अमल होगा. Another example. मेरे भाई ने तालीम मुकम्मल किया होगा जब वो शादी करेगा. यानी he'll graduate in 2016. वो in 2022 वो 2022 में तालीम मुकम्मल करेगा और उसने कहा है वो शादी 2023 में करेगा. तो मैं कहता हूँ मेरे भाई ने तालीम मुकम्मल किया होगा या किताबी उर्दू में वो तालीम मुकम्मल कर चुका होगा जब वो शादी करेगा. यानी तालीम मुकम्मल करने का अमल हो चुका होगा जब वो शादी करेगा. कौन सा अमल पहले हो चुका होगा? तालीम मुकम्मल करने. कौन? My brother. Doer of an action is called subject. We've been studying since the start. शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं कि अमल का करने वाला क्या होता है? Subject. My brother will have graduated. मेरा भाई तालीम मुकम्मल कर चुका होगा. By the time जब he gets married वो शादी करेगा. So this action will have completed. ये अमल हो चुका होगा. By the time this action takes place, जब ये अमल होगा. Another example. मेरी केमिस्ट्री की क्लास 9 बजे है और इंग्लिश की क्लास 10 बजे है. तो मैं कहता हूँ मैंने केमिस्ट्री की क्लास ली होगी जब मैं इंग्लिश का क्लास अटेंड करूँगा. केमिस्ट्री की क्लास ली होगी मतलब ले चुका हूँ. ये अमल हो चुका होगा बाय द टाइम मैं दूसरा इंग्लिश का क्लास अटेंड करूँगा. तो कौन सा अमल पहले? केमिस्ट्री की क्लास लेने का अमल मुकम्मल हो चुका. I will have attended chemistry class. I'll have contractions हमने पिछले वीडियोस में भी पढ़ा है कि I will का contraction I'll, she will का she'll. So I'll have attended chemistry class. When I जब मैं English class पर attend करूँगा. When I attend English class. This action will have completed by the time this action takes place. Means when I'll attend the English class. One action will have completed by the time another action takes place. रेहान homework 10 बजे लिखना right और वो सोएगा 11 बजे sleep या fall asleep सोना. तो मैं कहता हूँ रेहान ने होमवर्क लिखा होगा जब वो सोएगा. लिखने का अमल हो चुका होगा जब सोने का अमल होगा. राइट. या किताबी उर्दू में रेहान होमवर्क लिख चुका होगा. रेहान will have लिखना अमल कौन? रेहान. doer of an action is called subject. रेहान will have written homework. रेहान ने होमवर्क लिखा होगा. यह लिखने का अमल मुकम्मल हो चुका होगा. before जब he falls asleep वो सोएगा. रेहान ने होमवर्क लिखा होगा जब वो सोएगा. लिखने का अमल मुकम्मल हो चुका होगा. By the time he falls asleep ये सोने का अमल
होगा। सो फ्यूचर परफेक्ट एक बहुत आसान सा टेंस है। कल आप पहले क्या करेंगे, बाद में क्या करेंगे, उस सब के लिए आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ कि मैं नाश्ता कर चुका हूँगा जब मैं कॉलेज के लिए रवाना हूँगा। नाश्ता करने का अमल हो चुका होगा जब मैं कॉलेज से। आई विल हैव टेकन ब्रेकफास्ट या आई विल हैव हैड ब्रेकफास्ट, खाने के लिए हम हैव भी लगा सकते हैं। थर्ड फॉर्म है हैड। आई विल हैव हैड और आई विल हैव टेकन ब्रेकफास्ट व्हेन आई लीव फॉर कॉलेज। व्हेन आई लीव कॉलेज, जब मैं कॉलेज के लिए रवाना होगा। एक अमल मुकम्मल हो चुका होगा जब दूसरा अमल होगा। या अनदर एग्जांपल, कॉलेज बंद हो चुका होगा जब मैं सौदा खरीदूंगा। कॉलेज बंद होने का अमल हो चुका होगा, यानी कॉलेज बंद हुआ होगा जब मैं सौदा खरीदूंगा। कॉलेज विल हैव क्लोज्ड, कॉलेज विल हैव क्लोज्ड व्हेन आई बाय ग्रोसरी, जब मैं सौदा खरीदूंगा। या कल आप और क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल, मैं चाय पी चुका हूँगा जब मैं होमवर्क लिखूंगा। चाय पीने का अमल हो चुका होगा। I will have contraction I'll have taken tea when I write homework, जब मैं होमवर्क लिखूंगा, राइट। अहमद कमरा साफ कर चुका होगा जब वो खाना पकाएगा। अहमद will have cleaned the room when he cooks, जब वो खाना पकाएगा। एक अमल हो चुका होगा जब दूसरा अमल होगा। मैंने नमाज अदा की होगी जब मैं कुरान का तिलावत करूंगा। पहले मैं नमाज अदा कर चुका हूँ, अदा करने का अमल मुकम्मल हो चुका है जब मैं कुरान की तिलावत करूंगा। आई विल हैव ऑफर्ड द प्रेयर व्हेन आई रिसाइट द ग्लोरियस कुरान। मैंने नमाज अदा की होगी जब मैं कुरान की तिलावत करूंगा, राइट। सना ने कपड़े इस्त्री किए होंगे जब वो बर्तन धोएगी। इस्त्री करने का अमल हो चुका होगा जब बर्तन धोने का। सना will have pressed the clothes when she washes the dishes या washes the utensils, right? हम इंग्लिश क्लास ले चुके होंगे जब हम घर जाएंगे, यानी लेने का अमल इंग्लिश क्लास हमने लिया होगा जब हम। we will have attended the English class when we go home, जब हम घर जाएंगे। तो कल आप क्या करेंगे, बाद में क्या करेंगे, वो सारे एक्टिविटीज के लिए आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे टेंसेस इस्तेमाल होते हैं, उसके हवाले से आइडिया क्लियर होना चाहिए कि क्या किस तरह एक टेंस इस्तेमाल किया जाता है। बाकी कोई भी टेंसेस, सारे टेंसेस हमने डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं और रूटीन में सभी इस्तेमाल होते हैं। हम बोर्ड पर कुछ सिंपल वर्ड्स लिखते हैं, उसके साथ 7 एग्जाम्पल फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिखे नीचे कमेंट बॉक्स में। ये कुछ सिंपल वर्ड्स हमने यहाँ लिख लिए हैं, इनके साथ आप कमेंट बॉक्स में 7 एग्जाम्पल नीचे बनाएं। हमने पहले भी कहा हुआ है कि जब भी आप किसी स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करते हैं, उस पर अबूर पाने के लिए पहले उनको उस स्ट्रक्चर को सिंपल वर्ड्स के साथ प्रैक्टिस किया करें, ताकि आपका उसके हवाले से आइडिया बिल्कुल क्लियर हो जाए। फिर आप स्पेशल वर्ड्स की तरफ जाए। फर्स्ट, इट इज सपोज्ड टू बी प्रैक्टिस्ड विद quite simple words in order to overcome this structure, and afterward move on towards some special words etc. शुरू से आप जब स्पेशल वर्ड्स के साथ उसका प्रैक्टिस करते हैं तो वो कुछ मखसूस जुमले आप रटा कर लेते हैं और बाकी आप इस्तेमाल नहीं कर पाते फिर, राइट। सो पहले सिंपल वर्ड्स के साथ उसको प्रैक्टिस किया करें। ये कुछ सिंपल वर्ड्स हमने यहाँ पर लिख लिए हैं, आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रश। मैंने दांत ब्रश किए होंगे जब मैं नाश्ता करूंगा। ब्रश करने का मुकम्मल हुआ होगा जब मैं नाश्ता। I'll have brushed my teeth when I take breakfast or when I have breakfast. या polish for example. रेहान ने जूते पॉलिश किए होंगे जब वो कॉलेज के लिए रवाना होगा। रेहान will have polished his shoes when he leave for college. एक फ्यूचर परफेक्ट क्लास, दूसरा सिंपल प्रेजेंट क्लास जो कि यहाँ पर रिपीटेड एक्शन जाहिर नहीं करता, इट रेफर्स टू फ्यूचर जो कि फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। या फॉर एग्जांपल, रिवाइज। रेहान ने सबक रिवाइज किया होगा, वो 6 बजे सबक रिवाइज करता है और टीवी 8 बजे देखता है। तो रेहान ने सबक रिवाइज किया होगा जब वो टीवी देखेगा। रेहान will have revised the lesson when he watches TV. Rehan will have revised the lesson when he watches TV. Watch it means when he will watch TV. So
इस तरह के 7 एग्जाम्पल फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर इस टॉपिक के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाजमन चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।